ये चैनल क्यों चालू किया और कितने सफल रहे? सर्वप्रथम हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। प्रश्नकर्ता को बार बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारी चैनल की उपस्थिति को माना और शायद ये भी माना कि ये चैनल चल रहा है। इसके लिए उन्हें पुनश्च धन्यवाद देते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा है। ये चैनल क्यों शुरू किया, क्यों आरंभ किया, ये उनका पहला प्रश्न है। ये चैनल शुरू करने का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि स्वानुभव के द्वारा जब हमने ये देखा कि यज्ञ, याग, तीर्थ, व्रत, उपवास, नामस्मरण, पाठांतर, अभंगवाणी का गायन, ये इतना सारा और साथ ही वेद, उपनिषद, आरण्यके, फिर उनकी व्याख्याएं, फिर 6 दर्शन शास्त्र, उनकी व्याख्याएं, अनेक मत, अनेक लोग, ये सारा शब्द भांडार, शब्द जंजाल खड़ा होता है। मनुष्य ये सर्वप्रथम जीव है, ईश्वर का अंश है। उसके ऊपर फिर हम संप्रदाय, जाति, पंथ, मत, भाषा, ये सारे आवरण डाल देते हैं और वो विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है। वो अपने आप को मैं साहू हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, मैं ऐसे अनेक प्रकार के अभिमान को ढोता हुआ जीता है और अंत में चला जाता है। जीव ईश्वर का अंश आया स्वयं को जानने, मुक्त होने, आजाद होने, भ्रम से निवृत्त होने और सच्चिदानंद को प्राप्त करने। क्योंकि सुख और दुख तो उसे हर योनि में मिलते ही रहे, कभी सुख हुआ, कभी दुख हुआ, लेकिन आनंद नहीं मिला। आनंद तब तक नहीं मिलता है जब तक हम परमात्मा का यथार्थ दर्शन नहीं कर लेते। क्यों? क्योंकि अंश अपने पूर्ण को ढूंढेगा तभी उससे समाधान होगा। क्योंकि वो तो पूर्ण का अंश है ना, पूर्ण ही है, अंश है, पूर्ण है। जैसे शक्कर के एक दाने में मिठास होती है, वैसे जहाँ भी शक्कर होगी वो मिठास ही होगी। जो एक में है वही सब में है। इसका अर्थ यह है कि वो इस परमात्मा से ये जीव अलग नहीं है, लेकिन भूला है, स्मृति भ्रंश हो गया है। और ये सब काल का महिमा है। तमोगुण प्रधान कलयुग चल रहा है और बात यहाँ तक आ गई है कि बहन भाई से विवाह कर रहे हैं और लोग 3 साल की बच्चियों पर बलात्कार कर रहे हैं। और मेरी बात क्यों नहीं मानते, इसलिए बड़ी बड़े युद्ध चल रहे हैं। यूक्रेन, रशिया है, इस्राइल, ईरान है, सीरिया है, और ऐसे अंतर्गत कलह की तो बात ही न की जाए तो ठीक है, क्योंकि वो बहुत विस्तार हो जाएगा। मानवता शतशः खंडित हो गई है। जैन, बुद्ध, इस्लामी, हिंदू, परिणामी, कबीरपंथी, नानकपंथी, कोई किसी ग्रंथ को लेकर बैठा है, कोई किसी ग्रंथ को लेकर बैठा है और अपने अपने ग्रंथों का, मतों का, संप्रदायों का अभिमान इतना है कि दूसरे मत, पंथ, संप्रदाय अस्तित्व में ही न रहे, हमारा ही झंडा फहराता रहे। इतनी विक्षिप्त हो गई है ये मानवता, इतनी हाहाकार चल रहा है। युद्ध में हजारों लोग, लाखों लोग निर्वासित हो रहे हैं। उनको खाना नहीं मिल रहा, उन्हें पीने का पानी नहीं मिल रहा, उन्हें उनके रहने के शेल्टर्स युद्ध में तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार को छोड़ नहीं पा रहा है। कितना विदारक दृश्य है। और उन स्थानों पर देखे जो हमारे जनजीवन से जुड़े हुए हैं तो अनेक टंटे चल रहे हैं। भाषा का टंटा, प्रदेश का टंटा, कितने विभाजन। और इन विभाजनों
को निराकरण करके ये विश्व ही परमात्मा है, ऐसा एक करने का ये सिद्धांत जब हमारे हाथ लगा तब हमें कितना आनंद हुआ होगा, हम कितने प्रसन्न हुए होंगे। हम कहाँ से प्रवास शुरू किया और अंत में सद्गुरु कृपा से ये दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हुआ, और यही ज्ञान की आज आवश्यकता है, प्रासंगिकता है, ज़रूरत है। अगर ये ज्ञान इस विश्व को नहीं मिला तो ये मतों, पंथों, संप्रदायों, ग्रंथों में खंडित विखंडित मानवता और अधिक परेशान होगी और अधिक हाहाकार में आएगी, और ये मानवता शरीर से तो मानव रहेगा लेकिन संस्कार से वो पशु से भी गिरा हुआ हो सकता है। इसीलिए हम अपने जो सामाजिक दायित्व है, जिस समाज में हम पैदा हुए उस समाज को ये अमृत देना चाहिए, ऐसा सोचकर इंटरनेट का लाभ मानवता के लिए कैसे होगा, आज एक क्लिक पर सर्वांग योग हम प्रस्तुत कर सके, ये उस इंटरनेट की ही तो कृपा है। और भौतिक अनुसंधान मानवता के भले के लिए ही होते हैं, ऐसा हमारा विश्वास है। और उस विज्ञान का उपयोग जन जन तक पहुंचने के लिए हमने किया, और इसीलिए इस अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल का आरंभ हुआ, संचालन हुआ। अब प्रश्नकर्ता का दूसरा प्रश्न है कि इसमें आप कितने सफल हुए। तो सफलता का मूल्यमापन कैसे किया जाए। चिंगारी छोटी सी होती है लेकिन पूरे देश को जला सकती है, छोटी सी ही होती है। बूंद जल का छोटा सा ही होता है लेकिन वो शीतल होता है। किसी प्यासे के जीभ पर आप एक बूंद जल टपका दोगे तो तृप्त हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा प्रयास यही है कि हम जन जन तक जाएं, इस विद्या को पहुंचाएं, जैसा आनंद हमें मिल रहा वैसा ही सबको मिले। और हमें भी तो कहीं से मिला, तो ये हमारा तो नहीं है, ये तो भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान मायानंद चैतन्य जी, कबीर, नानक। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हम कबीर का वो साहित्य पढ़ने को तैयार नहीं जिसमें उन्होंने चौका के रूप में वो अध्यात्म विज्ञान को समझाया। नानक देव जो सिख संप्रदाय के आराध्य है, उन्होंने जपूजी साहब का आरंभ कैसे किया। एक ओंकार सतनाम, वो शुरू में कहते हैं एक ओंकार ही सतनाम है, लेकिन हमने सतनाम को जानने की कोशिश ही नहीं की। वो ओंकार क्या है ये भी जानने की कोशिश नहीं की। हमने अपना संप्रदाय बना लिया, गुट बना लिया और आपस में लड़ना जारी कर दिया। वारकरी को मराठी का इतना अभिमान है कि वो हिंदी साहित्य पढ़ना ही नहीं चाहता। भाई विज्ञान किसी भी भाषा में हो, यदि वो हमारा उपयुक्त है तो हमने उसे लेना चाहिए, लेकिन भाषा का द्वेष करके वो कितने बड़े इससे विमुख हो रहे हैं। दुर्भाग्य ये भी है कि हमारा सब साहित्य संस्कृत में है, और संस्कृत कितने लोग जानते हैं। और लोग संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं लेकिन उनका अनुवाद नहीं करते, वे समझाते नहीं, उसका स्पष्टीकरण जन जन तक नहीं पहुंचाते, अपनी विद्वत्ता बताते हैं, संस्कृत में लगातार घंटों बोलते हैं जिसका कोई बोध ही नहीं। दूसरे पक्ष में लोग अरबी, फारसी, इन भाषाओं का प्रयोग करते। कितने लोग अरबी भाषा जानते होंगे, कितने लोग फारसी भाषा जानते होंगे। ये कैसी हो गई है विक्षिप्त मानवता। और इसीलिए हम अब हमारे लगभग 6000 सब्सक्राइबर है, 9,08,000 व्यूवर्स हैं, और आप सब है। और आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि हमारे चैनल पर प्रस्तुत किए गए सर्वांग योग एपिसोड आप शेयर किया कीजिए। ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, इसका हम उद्घोष करते हैं और आप सभी से प्रेम चाहते हैं।
प्रेम रूप ही है ये परमात्मा, और इस प्रेम रूप परमात्मा में हम सब उसी के अंश प्रेम का आनंद लेते हुए ही इस नरजन्म का सार्थक करेंगे। इस सद्भावना और सदिच्छा के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति शांति।